आज की क्लास में ज्वालामुखी फटने वाला है और ये ज्वालामुखी आपको पहुंचाएगा मसूरी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पता लगाइए ज्वालामुखी कैसे फटने वाला है और इसका इफ़ेक्ट आप पर होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में यूपीएससी मेंस GS2 का सिलेबस, जनरल स्टडीज़। और GS2 का सिलेबस हमने कुछ पॉइंट्स लिखा था, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आज की क्लास में हम लिख रहे हैं। इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे GS1 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंशियंट यानी हिस्ट्री से एक पार्ट था, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, और सेकंड पार्ट्स था ज्योग्राफी और थर्ड पार्ट्स था आर्ट्स एंड कल्चर। ऐसे ही सेकंड पेपर जो है मेंस का GS2, इसको हमने डिवाइड किया है पहले पार्ट्स में। सेकंड पार्ट्स आज की क्लास में है और थर्ड पार्ट्स कल की क्लास में होगा। तो हैशटैग क्लास नंबर 9 है आज की। इसमें हम देख रहे हैं GS2 का सिलेबस। कंटिन्यू पॉइंट है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसका अपॉइंटमेंट होता है। कभी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, कभी हाई कोर्ट का जज, कभी गवर्नर। ये अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स। और इनका पोस्ट पावर्स, इन्हें पावर्स भी होते हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और असंवैधानिक। ये जो बॉडीज़ होती है, संगठनाएं होती है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आप लोग उसका हिस्सा बन रहे हो। यूपीएससी पास करके आप IAS ऑफिसर बनोगे। IAS ऑफिसर ही बनोगे ना, क्या बस IAS ऑफिसर बन गया घूम रहे मैं IAS ऑफिसर हूँ? आपको IAS ऑफिसर बनना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, नहीं तो हीरोइन कह रही मेरे सपनों का राजा बनेगा IAS, और हीरो कह रहा है मेरे सपनों की रानी बनेगी IAS ऑफिसर। तो ये सपने सपने हो जाएंगे। पहले बनो फिर देखो, सब सपनों में आएंगे। सपनों में क्या, हकीकत में आएंगे। तो पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है, कई स्कीम्स, योजना, पॉलिसीज आती है इन वेरियस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर है, एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप उसका क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। हाँ या ना? हाँ करना है आपको, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं और मसूरी की वादी में मिलेंगे, फिर सिर्फ तुम ही मेरे हो, ऐसा नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या पढ़ना आपको, द रोल ऑफ NGOs एंड SHGs, वेरियस ग्रुप्स, कुछ और ग्रुप्स है, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इनके बारे में आपको पढ़ना है। और कुछ लोग 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, या जब तक रिटायरमेंट नहीं होते जब तक IAS ऑफिसर होते हैं। कुछ लोग जल्दी से रिटायरमेंट ले लेते हैं,
कोई कंपनी खोलता है, कोई एनजीओ बनाता है, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, रास्ते खुले होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और हमारे राजनीति तो बहुत अच्छी तरह से पता है, कभी इधर उड़ी मार रहे, कभी इधर उड़ी मार रहे। हमारे लीडर्स बंडखोर, अलग अलग पार्टी के, हर पार्टी में वही चल रहा है, चलती गाड़ी में बैठो, जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ मंत्री पद मिलेंगे उसके तरफ भागते हैं। जनता किधर भी जाए हमको उससे लेना देना नहीं, हमको पैसा चाहिए, मंत्री पद चाहिए, हम कोई भी पार्टी में बैठने के लिए तैयार है। तो इस तरह हमारे लीडर्स करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने वही पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना जिसमें डेवलपमेंट हो, एजुकेशंस हो, जॉब्स हो, भेदभाव ना हो, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड है, अदरवाइज नहीं। देन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जो जुडिशियल बॉडीज होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ज़्यादा मोटिवेशनल होने का नहीं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाएंगे तो फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, और स्मार्ट आईएएस ऑफिसर, स्मार्ट एस्पायरेंट। एस्पायरेंट्स तो हम वर्षों से है, अब एस्पायरेंट्स की जगह हम डायरेक्ट नहीं, मुझे 2023 का बनना है, 2023 में आईएएस पोस्ट झालंच पाहिजे, मुझे पोस्ट चाहिए, मी आईएएस बनना रच, तो तब बनोगे आप। देन वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट। देखिए सेंटर एंड स्टेट बार बार टशन, कभी सेंटर और स्टेट के जो इश्यू होते हैं, कभी पॉपुलेशन है, सेंसस होता है, एंड द परफॉर्मेंस, इनका परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स। अब ज़्यादातर जो स्कीम आती है सेंटर से आती है, वो स्टेट में लागू होती है। कुछ रूल्स लॉ स्टेट के होते हैं और कुछ सेंटर के होते हैं। तो ऑलरेडी हमें सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। तो उन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना है, कितने कितने उसमें सब्जेक्ट्स हैं। स्कीम्स, लॉज, सेंटर का लॉ क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट का लॉ अलग है, हाई कोर्ट। सेंटर में पार्लियामेंट होती है, स्टेट में विधानसभा होती है। स्कीम्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस है एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। तो इन चीज़ों को पढ़ना है। ऐसा एक एक पॉइंट लिखकर उसको पढ़कर फिर सोचना है। जिस तरह से शादी होती है ना, तो किस तरह से चेक किया जाता है, खाना कैसे हो, हॉल फंक्शंस कहाँ पर हो, डेट कौन सी हो फिक्स, गेस्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, आपका नाम कैसे होगा, है ना। तो इस तरह हर चीज़ हम देखते हैं, सूट कौन सा हो, मेकअप कौन सा हो, इसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा जाता है। और फिर हम कहते हैं वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। समय है, जब दुनिया बनी थी तब भी 24 आवर्स का दिन और रात था, और आज दुनिया है और रहेंगी तब भी 24 आवर्स दिन और रात है। फिर जो बहुत पुअर है, गरीब है, और जो बहुत रिच है,
सबके लिए समय एक जैसा है 24 आवर्स। ये आपके यूज़ करने पर है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत सारा समय है। उस समय का सही इस्तेमाल करो, और सही इस्तेमाल करोगे, जल्दी सोंगे, जल्दी उठोगे, स्टडी ज़्यादा करोगे, कंसिस्टेंसी लाओ अपने अंदर, फिर देखो ज्वालामुखी कैसे फटता है। ज्वालामुखी जो फटने वाला है आपके अंदर, मसूरी के सेंटर पे नहीं फटने वाला है, आपके अंदर वो ज्वालामुखी बाहर आएगा और 2023 में आप आईएएस ऑफिसर बनोगे। यही ज्वालामुखी को आपको बाहर लाना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में #10 में, जिसमें हमारा GS2 का सिलेबस कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।